देखने को नहीं मिलेगी जो मैं आप लोगों को कुछ नई बात बताऊं। तो आज भी जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम था तो बड़ा आसान एग्जाम गया, और आज के एग्जाम को मैं कहूंगा आज आपका ऐसा आसान एग्जाम था। ठीक है, इंग्लिश का जो आपका सेक्शन था उसको आप लोग थोड़ा कह सकते हो मॉडरेट लेवल था। बाकी जितने भी आपके सेक्शन थे, जिस एक सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा टेंशन होती है वो आपका ईवीएस का, कि कुछ नए क्वेश्चन ज्यादा देखने को तो नहीं मिल गए, बट ईवीएस भी आज आपकी आसान आ गई। और आपकी जो सीडीपी होती है, मैथ्स होती है, हिंदी होती है, वो तो बेचारी आपकी कंटिन्यूसली आसानी देखने को मिल रही है। जैसा आज के अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, कोई नए तो है नहीं, कुछ मैं स्क्रीनशॉट ही उठा के लेकर आ गया बच्चों के। जिन बच्चों के स्क्रीनशॉट आज नहीं आए तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं। तो जो बच्चे क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में लिखकर भेज देते हैं तो उन्हीं का पॉसिबल आ पाता है। ठीक है, तो बाकी बच्चे भाई बुरा मत मानना, ठीक है, कि हमारे वाले क्यों नहीं लिए। तो देखिए एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए, और कोई नई चीज तो देखने को नहीं मिल रही है। आप लोग भी अपना आराम से एग्जाम देने जाना, और आराम से मुस्कुराते हुए आप लोग एग्जाम के बाहर निकलोगे। अगर मैं आज के एग्जाम की बात करूं, जैसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखकर भेजे, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन लिखकर भेजे। जैसे ईवीएस के स्टार्टिंग की बात कर देता हूं, क्योंकि ईवीएस का इस सभी को डर लग रहा है कि ईवीएस कुछ अलग से तो नहीं पूछी गई। क्वेश्चन इन्होंने लिखकर भेजे कि ईवीएस की प्रकृति पूछ ली, ईवीएस का नेचर पूछ लिया। तो भाई ईवीएस का जो नेचर होता है इंटीग्रेटेड होता है। अब पता नहीं ऑप्शन वहां पर क्या पूछा था, बट ये चीज आपको कराई जा चुकी है। ठीक, राजस्थान के घर पूछ लिए, तो आपका एनसीईआरटी का सेक्शन है कि जो राजस्थान के घर होते हैं भाई, मिट्टी के घर बने होते हैं, कटीली झाड़ियां वगैरह होती है, तो XYZ राजस्थान के घर पूछ लिए। एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो सरसों के तेल में जो मछली पकाकर खाई जाती है, कहाँ के लोग खाते हैं, तो कश्मीर के लोग खाते हैं। ठीक है, कहाँ के खाते हैं, कश्मीर के लोग खाते हैं। एक ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम में पूछ लिया, एनसीईआरटी का सेक्शन था। मच्छर से होने वाले रोग पूछ लिए, तो डेंगू, मलेरिया और जो आपका चिकनगुनिया जो रोग होता है, ये मच्छर से फैलने वाले रोग होते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी का सेक्शन था। आज वालों की ईवीएस भी बहुत आसान देखने को मिलेगी। अब जो सीबीएसई वाले अपने पुराने पैटर्न पर आ रहे हैं, भगवान करे 7 तारीख वालों तक उसी पैटर्न पर ये चलते रहे। ठीक है, बीच में कुछ शिफ्ट के अंदर इन्होंने जरूर गड़बड़ी करी थी। अच्छा, कंटेंट के अंदर कुछ ईवीएस के क्वेश्चन स्टूडेंट ने ऐड कर दिए कि जो बबलाना होता है यानी बबलिंग होती है, और जो क्विंग होती है यानी अनुकुंजन होता है, यानी जो भाषा विकास का जो क्रम होता है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो भाई ये मैं आपको हिंदी की जो मेरी मैराथन क्लास है उसके अंदर मैं आपको करा चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो बच्चे ने लिख रखा है। फूलों की घाटी दे दिया भाई, उत्तराखंड दे दिया, ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। सबसे तेज सुनने वाला जानवर, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपको टाइगर वाले से यानी बाघ वाले से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला। तो नया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है। मूसला जड़ के बारे में क्वेश्चन दे दिया, यानी जो आपकी टैप रूट होती है, तो टैप रूट से संबंधित क्वेश्चन दे दिया। तो जहां तक ऑप्शन में या तो गाजर दिया होगा या आपका चुकंदर दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक जितने बच्चों का स्क्रीनशॉट आए थे, चुकंदर, मैं भी क्या लिख रहा हूं भाई, आपका चुकंदर। ठीक है, चुकंदर। ठीक है, तो जहां तक ऑप्शन में काफी ऑप्शन देखने मिले, वहां पर गाजर होगा तो गाजर दिया होगा। सीएनजी का मुख्य घटक देखने को मिला, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है कि सीएनजी के मुख्य घटक क्या होते हैं, तो भाई आपका मीथेन होता है, तो आप लोग मीथेन लगा सकते हो। असम के घर पूछ लिए, तो असम के घर किस पर बनते हैं, बांस पर असम के घर बनते हैं, बंबू पर बनते हैं, ताकि बारिश से बचाव किया जा सके। तो राजस्थान के घर भी पूछा गया, असम के घर पूछा गया, मे भी हो सकता है आपके मैच दी फॉलोइंग में पूछ लिया गया, तो असम के घर पूछे गए। चर चिनारी, चर चिनारी मतलब चार चिनारी, तो चार चिनारी क्वेश्चन पूछा गया। तो चार चिनारी कहां पर आपका श्रीनगर के अंदर पड़ता है चार चिनारी। एक ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिला। एक क्वेश्चन देखने को मिला कि सबसे तेज जो नजर वाले जो पक्षी होते हैं कौन कौन से होते हैं, चील, बाज और गिद्ध। कौन कौन से होते हैं आपके चील, बाज और गिद्ध, जिनके बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा लिखा होगा अच्छी तरीके से। तो ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से शायद अगर मैं इनमें से एक आधे क्वेश्चन को अगर हटा दूं, जैसा आपका ये चार चिनारी होगा, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आप लोगों को ना कराया हो या आप लोगों ने ना पढ़ा हो। तो ना जितने भी मोस्टली क्वेश्चन थे सभी आज आपके आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, चार चिनारी भी ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक, तो नया क्वेश्चन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। बाकी एक एक करके जब भी मैं स्क्रीनशॉट पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा तो इजिली आप लोगों की ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, घी और तेल में भुना जाता हूं मैं, जो आपका काले रंग का होता हूं, और इस तरीके की एक पहेली पूछी गई थी। और ये पहेली बेसिकली आपकी जीरे के बारे में पूछी गई थी, जलजीरा जिसको आप लोग बोल सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आपका पूछा गया था। ठीक है, कुछ इन्होंने लिखा भी हुआ है। गुरुजी नमस्कार, मैं चंदन यदुवंशी चंपारण बिहार से हूँ। आज आपका क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, सब ये मैराथन इससे नोट से आया, XYZ जितनी भी चीज थी। ठीक है, इन्होंने लिखकर ये भेज दिया।
तो देखिए क्वेश्चन का जो लेवल था, इन्होंने भी लिखा है राकेश चौहान रोशन ने, ठीक है। तो आज आपका पेपर भाई आसान था, तो जिन बच्चों का अगर आज का पेपर भी हार्ड लगेगा तो उनको तो भगवान बचाए, लेकिन आज आपका पेपर आसान था, ठीक। जो बच्चा पढ़ रहा है ना, अगर आप उसके मुंह से सुनोगे तो बच्चा, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं सिर्फ 11 तारीख और 27 तारीख वाली शिफ्ट को छोड़ दूं, तो इन दोनों शिफ्ट के अंदर आपकी ईवीएस मॉडरेट पूछी गई थी, वरना सभी शिफ्ट आज अभी तक आपकी इजी टू मॉडरेट के बीच में है। मॉडरेट भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट के बीच में है। सिर्फ ईवीएस का सेक्शन आपका अभी तक मॉडरेट पूछा गया, और कुछ शिफ्ट के अंदर संस्कृत के पैराग्राफ मॉडरेट पूछे गए, क्योंकि बच्चों को संस्कृत आती नहीं है तो उनको मॉडरेट लगती है, ठीक है। वरना पढ़ने वाले बच्चों को अभी तक पेपर मुश्किल लगा ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगले स्टूडेंट कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट बहुत बढ़िया गया, उसमें से ये आया जो आपने पढ़ा है, ठीक है। प्याजे आए, वाइगोत्स्की आए, बाग वाला आया था, फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया, असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आया, कि ये आपको बताई दिया, कौन सा नंबर बढ़ा है वो आ गया, दूध दृष्टि किसकी होती है भैया आपका ये भी आ गया, पैटर्न से क्वेश्चन आया, जेंडर पर क्वेश्चन आया, बच्चे दा पा दा बोल लेते हैं, मतलब बबलिंग वाला क्वेश्चन आ गया, सेम रिपीट हो गया। सीटेट के एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबसे इफेक्टिव, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को मैं आपके बार बार रिपीट करता हूं कि जिसने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लिए, समझ लो उसने सीटेट का एग्जाम बढ़िया नंबर से पास कर लिया, ठीक है। इसलिए मैं अपने नोट्स के अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डालता हूं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम के अंदर। अगले स्टूडेंट कहते हैं युक्ता सिन्हा कहते हैं, ठीक है। तो युक्ता सिन्हा क्या कहते हैं, पढ़ाया हुआ है, ये तो बात ठीक है। सीडीपी बहुत इजी थी, सीडीपी अभी तक जितने भी एग्जाम चल रहे हैं सभी में इजी आती है, बस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत एग्जामिनर घुमा कर देता है और कुछ नहीं देता, बाकी जितने भी होते हैं टॉपिक वही आपके सेम आते हैं, ठीक। वाइगोत्स्की से काफी क्वेश्चन आए भाई, सीडीपी के अंदर आया होगा और आपकी लैंग्वेज के अंदर आया होगा, जो आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत होगी, उसके अंदर आया होगा। प्याजे से क्वेश्चन आए, कोलबर्ग से कन्वेंशनल स्टेज पर क्वेश्चन था, हार्वर्ड गार्डनर की कौन सी इंटेलिजेंस पूछी थी, हार्वर्ड गार्डनर की आज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पूछी गई। मैथ्स में वैन हिले की थ्योरी आई, फैक्टर्स आए, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, और पेडागोजी भी इजी आई थी। ईवीएस पेडागोजी बहुत इजी था और कंटेंट भी इजी था। कंटेंट को तो मैंने सारी बता दिया भाई, आपका फूलों की घाटी था, राजस्थान के घर आए, कश्मीर में सरसों के तेल में फ्राइड फिश आई, डिजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक भी आ गया आज आपका, ठीक है। टाइगर से था, मलेरिया, डेंगू, ये सब मैंने आपको बता दिया। आप लोग देख रहे हो ईवीएस आज आपकी आसान ही थी, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में भी इजी था। थैंक यू सो मच सर XYZ जो इन्होंने मेरी चीज लिखी, और इनका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक। तो ये क्वेश्चन आज आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिले, तो ऐसा कोई भी मुझे नई चीज देखने को नहीं मिली है जो मैं आपको कुछ बता सकूं। 150 नंबर के पेपर में अगर 2-4 नंबर या 4-5 नंबर कोई नए देखने को मिले, तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, सीबीएसई वालों को दान दे दिया करो, ठीक है। अगला कहते हैं सीडीपी बहुत अच्छा गया सर, सीडीपी ने तो कमाल ही मचाया हुआ है भाई, ठीक। 3 क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन क्या है, थ्योरीज बेस्ड जो क्वेश्चन थे, डिजर्ट ओक का क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए आपके असेंडिंग ऑर्डर के, मीडियन आया, पैटर्न पर क्वेश्चन आया, 10 डजन जो टॉफी है डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया। डिस्ट्रीब्यूशन का तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आता ही आता है, या तो टॉफी दे देगा या कुछ और चीज दे देगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, बांटने की चीज दे देगा। ये तो मैं आपको करा चुका हूं मैराथन के अंदर भी, ठीक है। मैराथन देख के चले जाओ और कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं। और अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स पढ़ लेना, आपका एग्जाम के अंदर अगर आपका स्कोर बहुत बढ़िया देखने को ना मिले तो मुझे आके पकड़ लेना, ठीक है। आगे चीजें देखते हैं। 2 क्वेश्चन आए आपके असर्शन एंड रीजन के ऊपर, ये भाई आपके आने ही आने, इनकी आपकी जो चलन है पिछले साल से इनका शुरुआत हो गई है, वरना इससे पहले नहीं आते थे, बट पिछले साल से इनकी शुरुआत हो गई है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इन हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी पर्सन, मैंने बताया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पूछा गया। सम ऑफ प्लेस वैल्यू का आया, वेन हिले स्टेज पूछी गई, समोसा। देखो मैंने अपने एग्जाम्पल के अंदर जो वेन हिले की थ्योरी के अंदर जो एग्जाम्पल लिया था वो लिया था समोसे का। तो यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल सीबीएसई वालों ने लिया वो भी लिया समोसे का ही एग्जाम्पल लिया, तो वैन हिले से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला। मॉस्किटो आ गया भैया आपका, डिस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान आ गया, ये सब बता दिया मैंने, मसाला जलजीरा आ गया, मेन थीम ऑफ ईवीएस पूछा गया, फ्लोवर वैली पूछा गया। अगले स्टूडेंट क्या कहते हैं, अगले स्टूडेंट आपके पायल गहलोत कहते हैं, पलवल से कहते हैं आज का पेपर बहुत इजी था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते सर, आपका पढ़ाया हुआ आया, ठीक है। ईवीएस में न्यू क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो देख रहे हो आप लोग ईवीएस में नए क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। सीडीपी में वाइगोत्स्की आए, प्याजे आए, कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में पूछा गया, ठीक है, संज्ञान और संवेग के बारे में पूछा गया। ब्रूनर आए, तो भैया आज के एग्जाम में ब्रूनर देखने को मिले। अच्छा कल मैंने कहा था इयान पावलो के बारे में, इयान पावलो कल एग्जाम के अंदर आए थे, कल वीडियो खत्म होने के बाद बच्चों ने कहा सर पावलो आए थे, ऑप्शन के अंदर नहीं थे, पावलो के बारे में पूछा गया था।
तो पावलो भी आए थे, आज ब्रूनर भी आ गए, यानी पावलो और ब्रूनर एग्जाम के अंदर देखने को मिले, हालांकि देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ब्रूनर आज देखने को मिले, जैसा कि इन्होंने कहा है। इंटरपर्सनल आया, अप्रोचेज पूछे गए, ठीक है, तो ओक के बारे में पूछा गया, ये सब मैं आपको बता चुका हूं जो कंटेंट यहाँ पर पूछा गया। मैथ में भी बस नंबर सिस्टम, पैटर्न, मेजरमेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह ये सब यार मैराथन क्लास में सब हो चुका है, एलसीएम से क्वेश्चन देखने को मिले। इंग्लिश पेडागोजी में मेटाकोग्निशन से क्वेश्चन थे, स्कैनिंग, कोइंग, बबलिंग, कुछ न्यू नहीं था सर, ठीक है, वो सब तो आप लोग देख रहे हो, कुछ नई चीज देखने को नहीं मिली। थैंक यू सर फॉर द ट्रेनिंग सच एज ब्रिलियंट दैट वी फेस द एग्जाम कॉन्फिडेंटली, ठीक, ये इन्होंने कुछ तारीफ करी, ठीक, तारीफ आप लोग खुद कर ही रहे हो, जब एग्जाम सेंटर पर जाते हो सारी चीज वहां पर बात करते हो। अगले स्टूडेंट के कुछ लेते स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। एनईपी से प्रश्न नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग एनईपी के बारे में नहीं पढ़ोगे, इनकी शिफ्ट में नहीं था लेकिन आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, एनईपी जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, बढ़ते कर्म में व्यवस्थित करने पर कौन सा चौथा कर्म होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन है कि भाई आपका जो जैसे डीएम है तो डेसीमीटर है, डेकामीटर है, क्या है, एमएम आपका क्या है, तो एक ये क्वेश्चन था। किसी स्थल की दूरी को 19 पॉइंट सेंटीमीटर दर्शाया तो वास्तविक दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लिया। दिशा से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये देखिए वास्तविक डिस्टेंस स्थिति क्या है, एक इस तरीके का क्वेश्चन था, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, तो कोई नई चीज नहीं है, बस डिजिट चेंज करके दिए, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक। अगले अगले कहते हैं भाई आपके टीकाराम जी, कहते हैं टीकाराम क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ से, कि आपकी दुआ से मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, आज का पेपर आसान था, लेव वाइगोस्की से 3-4 प्रश्न थे, जीन प्याजे से क्वेश्चन थे, क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन था। ईवीएस में भी आज भी 1-2 प्रश्न नहीं मिले, इनको 1-2 प्रश्न नहीं मिल गए, वही मिले होंगे इनको 1-2 नए प्रश्न श्रीनगर के, जो आपकी चार मीनार पूछा गया था, ठीक। सीएनजी का घटक पूछा गया, वो मैंने बता दिया। माधुरी बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और आकर कक्षा में बच्चों से चर्चा करती है, तो कौन सा आकलन वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक, ये आपका पूछा गया। और पूछा गया विशाल के पास दर्जन चॉकलेट है, उसने राधा को इतना दिया, शिवम को इतना, मैंग को इतना दिया, तो अब विशाल के पास कितना शेष बचा। सेम एज इट इज प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्या कहते हैं, सर पेपर बहुत इजी था, सारा प्रीवियस पेपर से था, 2 क्वेश्चन को छोड़कर, कौन कौन से, असिंक्रोनस लर्निंग, ये क्या होती है भाई, एक होती है आपकी सिंक्रोनस लर्निंग और ए होती है आपकी असिंक्रोनस लर्निंग। जो आपकी सिंक्रोनस लर्निंग होती है उसमें क्या होती है, वो लर्निंग जिसमें कम्युनिकेट करने में तुरंत फीडबैक मिल जाता है, वो होती है आपकी सिंक्रोनस लर्निंग होती है। जैसा आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको मान लीजिए समझ में नहीं आई कि सिंक्रोनस लर्निंग और असिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है, तो आप लोगों ने तुरंत क्या काम करा, कमेंट करा, सर ये क्या होती है सिंक्रोनस लर्निंग, हमारी शिफ्ट आसान हार्ड तो नहीं हो जाएगी, तो आप लोगों ने तुरंत कमेंट करा, मैंने आपका कमेंट पढ़ा और तुरंत रिप्लाई कर दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको सिंक्रोनस लर्निंग समझा दी, तो आपको तुरंत फीडबैक मिल गया, तो ये कौन सी लर्निंग हो जाएगी, सिंक्रोनस लर्निंग हो जाएगी। अब जब हमारी वीडियो खत्म हो गई और वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हो और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये सिंक्रो, ये जो है आपकी जो हमारा पेपर है, क्या उस पेपर के अंदर कोई मुश्किल चीज तो नहीं पूछी जाएगी, पूछते रह जाओ, मैं तो वीडियो खत्म करके चला जाऊंगा, सोता हुआ मिलूंगा, अपना काम करता हुआ मिलूंगा, तब आपको कौन रिप्लाई देगा, मिल भी सकता है रिप्लाई, अगर मैंने मान लीजिए आपके कमेंट को चेक कर लिया मैं दे भी दूंगा, अगर कमेंट चेक नहीं करा तो ना भी दूंगा, तो ये हो जाएगी आपकी असिंक्रोनस लर्निंग हो जाएगी, आपको जवाब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। तो एक होती है आपकी सिंक्रोनस लर्निंग जिसमें आपका जो फीडबैक होता है आपका तुरंत मिल जाता है, तो सिंक्रोनस लर्निंग होती है। असिंक्रोनस लर्निंग में क्या होता है, जिसमें फीडबैक आपका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन एक नया देखने को मिला इस लर्निंग के बारे में। विकास का समग्र निर्माण हेतु कुछ विशेष प्रतिक्रिया से क्वेश्चन था, भाई ऑप्शन तो है नहीं जो मैं इनका आंसर बता पाऊं। विकास के बाद की प्रक्रिया, तो भाई पहले की भी प्रक्रिया के ऑप्शन नहीं है। प्रभावी समस्या समाधान मॉडल, विकास योगदान, जेंडर डिफरेंसेस, मूसला जड़, राधा 5 किलोमीटर ईस्ट चलकर लेफ्ट जाती है और इतने चलकर इतने जाती है और इतने चलकर इतने जाती है, तो कुल मिलाकर डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन था इतने चलकर इतने जाती है, तो भाई इजिली आप इसको कर सकते हो। आगे कहते हैं कि सुनाने की जो तक्षण शक्ति किस जानवर के अंदर होती है, तीक्ष्ण शक्ति, तक्षण कह रहे हैं तीक्ष्ण शक्ति किस जानवर के अंदर होती है, तो होती है आपकी टाइगर के अंदर, ईवीएस का क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखो यार नया क्वेश्चन तो ऐसे नहीं थे, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके एग्जाम में 150 में से 4-5 नंबर अगर नहीं भी पूछ ले तो घबराने की बात नहीं है।
मैराथन पढ़ते जाओ जितने भी सभी सब्जेक्ट की है, आपका काम होता जाएगा, भला आपका होता रहेगा।